हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का भूगोल यानी दोस्तों इंडियन जियोग्राफी। दोस्तों यह वीडियो आपको 3 से 4 नंबर परीक्षा में दिलाएगा ही दिलाएगा। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आप सभी जानते हैं 17 और 18 को है, इसलिए दोस्तों आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। जो आपने प्रीवियस पढ़ चुके हैं उसका ही रिवीजन करते रहें। दोस्तों इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत का भूगोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण 51 प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हम कुछ थ्योरी भी करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत के दोस्तों संरचना कैसी है, भारत में दोस्तों दर्रे कौन कौन से हैं, भारत में दोस्तों ग्लेशियर कौन कौन से हैं, और दोस्तों जो प्रयाग है, पंच प्रयाग है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और दोस्तों कुछ नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, और दोस्तों जो कृषि से संबंधित है, जो कल्चर होते हैं, उनके बारे में भी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? चिल्का झील, माउंट एवरेस्ट, थार रेगिस्तान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा करता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो दोस्तों जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इसको भी याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। दोस्तों देशांतरीय विस्तार भी कभी कभी पूछ लेता है। ये दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों थार मरुस्थल हो जाएगा। थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर देखा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डॉट डॉट गोलार्ध और डॉट डॉट भाग में स्थित है, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या दोस्तों पश्चिमी पूर्वी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। दोस्तों भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तरी बिंदु को दोस्तों क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंदिरा कॉल कहा जाता है, याद रखिएगा, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और उत्तर के बाद दोस्तों दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये भी आप जान लीजिए। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो दोस्तों कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट है। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी दोस्तों इंदिरा कॉल है और दक्षिणी क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और पूर्वी बिंदु दोस्तों किबुथु है। क्या है? किबुथु पूर्वी बिंदु है। कौन सा है? पूर्वी बिंदु है, जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा इसको भी। दोस्तों पश्चिमी बिंदु कहां है? गौर माता। कौन दोस्तों? गौर माता। ये पश्चिमी बिंदु है और ये गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। तो दोस्तों इनको याद रखिए, चारों क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिणी बिंदु की यदि दोस्तों बात करें तो यह कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में उपस्थित है। और दोस्तों इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये किबिथु है। क्या है दोस्तों? किबिथु है। और ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गौर माता है और ये कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? तरगित स्थलाकृति के कारण, सह्याद्री की हवा की दिशा में किनारे पर स्थित होने के कारण, या तटीय स्थिति के कारण, या दोस्तों मानसूनी जलवायु के कारण। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन सी हो जाएगा, तटीय स्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक
याम्योत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरीटाइम 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार? बताइए दोस्तों। मानक समय रेखा दोस्तों 82.82 डिग्री से होकर गुजरती है, या 82.5 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हैं। ये दोस्तों कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। इसमें दोस्तों हमारा यूपी शामिल है, मध्य एमपी शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है। छत्तीसगढ़ को दोस्तों सीजी भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ शामिल है, ओडिशा शामिल है, अपना ओडिशा शामिल है दोस्तों। और दोस्तों कौन सा राज्य शामिल है? और आंध्र प्रदेश शामिल है। कौन शामिल है? आंध्र प्रदेश शामिल है। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा है जो मानक समय रेखा में, कौन सा राज्य है जो सम्मिलित नहीं है? तो बिहार दोस्तों सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? 5717, 5423, 4427 या 7516? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि भारत की सर्वाधिक तटीय रेखा किस राज्य की है, तो गुजरात राज्य की है। ये भी याद रखिएगा, किसकी है? गुजरात राज्य की है। और दूसरे नंबर में तमिलनाडु आता है। क्या आता है? तमिलनाडु आता है, ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लक्षद्वीप समूह है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी समुद्र तट की जो कुल लंबाई है दोस्तों वह 7516 किलोमीटर लगभग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट डॉट में फैला है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच, या 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम की ओर, या 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व तक, या 8 डिग्री 4 मिनट से दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण की ओर? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो भारत की भूमि का अक्षांश है, अक्षांशीय जो विस्तार है दोस्तों, वह कहाँ है, कैसा है, कितना है, यह पूछा है। कहां से कहां तक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। अब देशांतरीय विस्तार की यदि बात कर लें दोस्तों, तो यह 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी जानकारी के लिए लिख लेते हैं, क्यों हम रिस्क लें। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है हमारे भारत की, वह है 2009 से 933 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, या अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान? आप सभी जानते हैं जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वह कौन सा है दोस्तों? वह कौन सा है? वह वो है अरुणाचल प्रदेश है, जहां से सूर्योदय होता है। तो इसको दोस्तों पूर्वी बोला जाता है, इसको पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट होता है। तो पूर्वी राज्य हमारा क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। और हमारा जो पश्चिमी राज्य है वो यहाँ पर क्या हो गया? गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या नेपाल? बताइए। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? सबसे कम पूछा है। और दोस्तों कौन कौन से देश से भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उनके बीच जो सीमा रेखा है उनका नाम क्या है, आइए जान लेते हैं। पहला नाम आता है दोस्तों बांग्लादेश का। किसका आता है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश से भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है।
इसके दोस्त बांग्लादेश से हमारा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम दोस्तों क्या करता है, सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर आता है चीन। कौन आता है दोस्तों, चीन। चीन से लगभग 3488 किलोमीटर की रेखा जो है, सीमा रेखा भारत साझा करता है। और इसमें दोस्तों हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। भारत और चीन के बीच एक लाइन है, एक रेखा है जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, मैकमोहन रेखा बोला जाता है, जिसको दोस्तों LAC भी, भारत और चीन के बीच LAC भी एक रेखा है और मैकमोहन भी एक रेखा है, दोनों है, याद रखिएगा। तीसरा देश है दोस्तों पाकिस्तान, जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान तो दोस्तों अपना बच्चा ही है, आप सभी जानते हैं। ये दोस्तों इसकी सीमा 3323 किलोमीटर है। इसके भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है दोस्तों, वो है रेड क्लिफ रेखा और दोस्तों LOC। कौन कौन सी, रेड क्लिफ रेखा और LOC, याद रखिएगा। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, लद्दाख राज्य, यूटी कौन कौन से हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इनको दोस्तों याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। एक बार और बता देता हूं, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ दोस्तों भारत कितनी सीमा साझा करता है, यदि पूछ ले, नेपाल से दोस्तों 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें कौन कौन से राज्य दोस्तों, राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों म्यांमार। कौन सा देश आता है, म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इसके दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। छठवें नंबर पर आता है दोस्तों भूटान, जो दोस्तों 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। किससे दोस्तों, भारत से। किससे साझा करता है, भारत से। इस भूटान से कौन कौन से राज्य भारत की सीमा बनाते हैं, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और सबसे कम सीमा साझा करता है दोस्तों अफगानिस्तान। कौन करता है, अफगानिस्तान। कितनी करता है दोस्तों, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच यदि रेखा पूछ ले तो वह दोस्तों डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। और दोस्तों भारत का केवल एक राज्य है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, वह है लद्दाख। क्या है दोस्तों, लद्दाख है। तो यानी दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो दोस्तों 151, 06 और 7, यानी दोस्तों कितना हो गया, 15,106.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के दोस्तों कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा। सीधा सा दोस्तों यहां क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है जो भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। कौन सी वो काल्पनिक रेखा है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भांवर क्या है दोस्तों। नदी के साथ पुराने जलोढ़ बाढ़ के मैदान से ऊंचे मेढ़ों का निर्माण करते हैं। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी या बेल्ट जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है, नए जलोढ़ से बना है और नदी के किनारे बाढ़ के मैदानों का निर्माण करता है। उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल का एक विस्तृत लंबा क्षेत्र हिमालय की निचली श्रेणियों के समानांतर चलता है। बताइए दोस्तों भांवर क्या है दोस्तों, यह पूछा गया है। तो दोस्तों भांवर क्या है, वह है लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी या बेल्ट है जो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भूमध्य रेखा से मात्र ... डिग्री के उत्तर में स्थित है। 6 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री या 7 डिग्री। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या दोस्तों रामेश्वरम, बताइए। जहां दोस्तों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो वह दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? वह कन्याकुमारी है। कौन सा है दोस्तों? कन्याकुमारी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु, बताइए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है, आप सभी जानते हैं। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो दोस्तों अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बताइए दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो अधिकतम राज्यों से सीमा बनाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एक अलग लेवल का हट के क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों? वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका, बताइए दोस्तों। किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, परंतु साथ दोस्तों श्रीलंका के साथ हमारी कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से कितना आगे है? 82.5 डिग्री। कितना आगे है दोस्तों? ये 5 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 3 घंटे 30 मिनट। दोस्तों ये यूपी के एग्जाम्स का फेवरेट सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो दोस्तों लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने में वितरित है? दोस्तों सफेद पेट वाले, सबसे नहीं लिखा, सफेद पेट वाले, मैं गलत पढ़ गया दोस्तों जल्दीबाजी में। तो दोस्तों सफेद पेट वाला बगुला जो होता है उसका प्राकृतिक आवास सबसे बड़े पैमाने में कहां है? उत्तर पूर्व में, उत्तरी मैदान में या दक्कन के पठार में या दोस्तों पश्चिमी घाट में, बताइए दोस्तों। ये दोस्तों अपना प्यारा भारत हो गया, आप सभी जानते हैं। थोड़ा नक्शा ठीक ही ठाक बन गया है। बताइए दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों ये है पूर्वी घाट। क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट। ये है दोस्तों पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। कहां पे? उत्तर पूर्व में। 17वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत डॉट डॉट के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? इंडोनेशिया के साथ, मालदीव के साथ, म्यांमार के साथ या दोस्तों फिलीपींस के साथ, बताइए। भारत किस देश के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है निम्न में से? तो दोस्तों म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कितनी सीमा का साझा करता है? 1643 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है दोस्तों, मिजोरम है और दोस्तों मणिपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा एक उदाहरण है, बताइए दोस्तों। किस चीज का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इससे कठिन क्वेश्चन आपसे पूछ भी नहीं सकता। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। किसका दोस्तों? अध्यारोपित सीमा का, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पिचवरम वन, या पनामा मैंग्रोव की खाड़ी, या सुंदर वन आरक्षित वन? बताइए दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, ये दोस्तों मैंग्रोव वन पानी में होते हैं। कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं दोस्तों। ये मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या कहते हैं, एक योजना भी चलाई गई है मैंग्रोव वनों की संरक्षण के लिए। उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर सुंदर वन आरक्षित वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ा, या गोंडवाना? बताइए दोस्तों। भारत में कौन सी पर्वतमाला है या कौन सी चट्टान प्रणाली है दोस्तों? चट्टान कहे कि वो पर्वत दोस्तों कैसे बना होता है? चट्टान से बना होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर घुमाया गया है सवाल को और पूछा गया है चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम, यानी कौन सी है जो नवीनतम है भारत में पर्वतमाला? तो वह है दोस्तों गोंडवाना। कौन है? गोंडवाना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, या मेघालय? बताइए। किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो वह है दोस्तों छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? 20 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री अक्षांश, 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या दोस्तों 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश? बताइए कौन सा अक्षांश है जो भारत के अधिकतम राज्यों से होकर गुजरता है? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इंपॉर्टेंट। सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, दमन, या कावारत्ती? बताइए दोस्तों। या करवती भी बोला जाता है इसको। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सिलवासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलवासा हो जाएगा, जो दादर और नागर हवेली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 25, डंकन पास, कौन सा पास दोस्तों? डंकन पास, जिसके बीच स्थित है, यानी दोस्तों दर्रा पूछा है आपसे। डंकन दर्रा जो है किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, है दोस्तों कार निकोबार एवं छोटा निकोबार? बताइए दोस्तों। और कुछ दर्रों की और बात कर लेते हैं। नीति दर्रा दोस्तों कहाँ है? नीति दर्रा बताइए। और बताइए लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। सारे दर्रों की दोस्तों इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? और दोस्तों नाथुला के बाद आता है जयलेप दर्रा। कौन सा दर्रा? जयलेप ला दर्रा। ये कहाँ है? तो दोस्तों जो नीति दर्रा है यह उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है, और जयलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, कौन सा दोस्तों? सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के तीनों दर्रे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और दुमला, दीपू और बोमडीला, कौन कौन से दोस्तों? दुमला, दीपू, बोमडीला और यांग्याप। कौन कौन से दोस्तों? दुमला, दीपू, बोमडीला और यांग्याप। एक बार और बताता हूं, दुमला, दीपू, बोमडीला और दोस्तों यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहां के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। काराकोरम, बुर्जिला और जोजिला लद्दाख के हैं। कौन कौन से दोस्तों? काराकोरम, बुर्जिला और माफ करिएगा, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला कहाँ के हैं दोस्तों? लद्दाख के हैं। पीर पंचाल इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। पीर पंचाल, बनिहाल, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। पीर पंचाल, बनिहाल कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये थार घाट कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का। भोर घाट भी महाराष्ट्र का है।
पाल घाट केरल का है दोस्तों, कहां का है, केरल का है। केरल का एक और दर्रा नोट कर लीजिए, सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दोस्तों, सेनकोट्टा दर्रा, ये कहां का है, केरल का है। ये दर्रे अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहां स्थित है? गोवा में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या केरल में? बताइए दोस्तों, बताइए। हैवलॉक जो द्वीप है यह कहां स्थित है? तो दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मानक समय की गणना डॉट डॉट के क्लॉक टावर से की जाती है। हमीरपुर के क्लॉक टावर, रामपुर, मिर्जापुर या संबलपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मिर्जापुर के, कहां के? मिर्जापुर के। मिर्जापुर कहां है? अपने उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वो आपने वेब सीरीज तो देखी होगी कालीन भैया वाली, वही मिर्जापुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं नेपाल के साथ सीमा साझा कौन कौन से राज्य करते हैं। उत्तराखंड करता है। कौन कौन से दोस्तों? यूके हो गया, यूके दोस्तों, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया दोस्तों, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल यानी दोस्तों वेस्ट बंगाल हो गया। तो अब इनमें से अलग कर लीजिए, जो नहीं है वह साझा नहीं करता। तो दोस्तों कौन नहीं करता? असम नहीं करता। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, भारत से अधिकतम दूरी पर है उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा या दक्षिणी ध्रुव? बताइए दोस्तों, भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा स्थित है? दोस्तों जो भारत से अधिकतम दूरी पर है वह दक्षिणी ध्रुव है। कौन है? दक्षिणी ध्रुव है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? मंगलौर में, मुंबई में, कोचीन में या चेन्नई में? बताइए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा जो समुद्री तट है वह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? वायनाड, कुटनाड, चेत्तीनाद या इंदिरा पॉइंट? बताइए दोस्तों, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों जो भारत का निम्नतम बिंदु है वह कौन सा है? कुट्टीनाड है। कौन है? कुट्टीनाड है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? केवल भारत के साथ, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान या भारत और चीन? बताइए, भारत बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वह किसके साथ लगती है? दोस्तों वह भारत और म्यांमार के साथ लगती है। किसके साथ? भारत और म्यांमार के साथ लगती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग डॉट डॉट द्वीप शामिल है। 372, 472, 572 या 672? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों कुल 572 द्वीप शामिल हैं। कितने? 572। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहा जाता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जो लक्षद्वीप है अपना वह दोस्तों किसके द्वीपों का समूह कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरब सागर के द्वीपों का समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश? भारत का दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ मिस है। भारत का स्थान निम्नलिखित में से, इस क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना, कोलकाता, रानीखेत या मुरादाबाद? बताइए, 36वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह है रानीखेत। कौन सा है? रानीखेत। रानीखेत की ऊंचाई सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या दोस्तों 10 डिग्री चैनल? बताइए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी है? बताइए दोस्तों,
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी है? तो वह है दोस्तों पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। ये परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पाक नाम से है तो लोग इसका आंसर पाक, पाकिस्तान और भारत लगा देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस शहर पूर्व के रूप में जाना जाता था? दोस्तों इलाहाबाद, पटना, मदुरई या कोच्चि? भारत के किस शहर को, ये क्वेश्चन भी दोस्तों मिस टाइपिंग है, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन सी मदुरई होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? बताइए किस राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डॉट डॉट में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या पंजाब में? बताइए अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक यानी प्राचीन स्थल कहां स्थित है? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है 2.8, 2.4, 2 या 3.2%? बताइए कितने प्रतिशत भारत का हिस्सा है? तो दोस्तों यह लगभग कितना है? 2.4% है। दोस्तों 2.43 का आपको आंकड़ा कई जगह देखने को मिलेगा, कई जगह इससे कम भी मिलेगा, लेकिन लगभग 2.4% माना जाता है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? यानी दोस्तों भारत की कौन सी प्रामाणिक याम्योत्तर का मतलब क्या होता है? प्रामाणिक टाइम लाइन भी आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 82 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। दोस्तों क्या? ईस्ट। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वत का, दक्कन के पठार का, बृहद हिमालय का या अरावली पर्वत का? बताइए संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दोस्तों यहां पर पर्वतों की बात आई है तो दोस्तों हम कुछ ग्लेशियर्स की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा ग्लेशियर कहां है और परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों जेमू ग्लेशियर कहां है? कौन सा? जेमू। जेमू पूछ ले आपसे, बतूरा पूछ ले, बतूरा पूछ ले, हिस्थर पूछ ले। ये दोस्तों कहां है? ये कहां है? ये लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में है। एक ग्लेशियर है दोस्तों सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। सियाचिन भी कहां है? लद्दाख में है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है, मिलम उत्तराखंड में है और सोना पानी कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। इनको भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 44, डॉट डॉट के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल? बताइए दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कोंकण नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंकण नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45, 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों 82.5 जो पूर्वी देशांतर है यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यह क्या है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या चीन? बताइए नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और किसको जोड़ता है दोस्तों? जो नाथुला दर्रा है वह किस किस को जोड़ता है? तो दोस्तों यह भारत और चीन को जोड़ता है। चीन या तिब्बत कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहां है? भारत और चीन के बीच है। कहां है दोस्तों नाथुला दर्रा? भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं?
उत्तर पश्चिम में दोस्तों श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान। इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों हम कुछ भारत के जलप्रपात हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। यह कहाँ स्थित है? धुआंधार दोस्तों नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर, और मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट जलप्रपात कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? सीजी यानी छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती नदी में है। कौन सा? इंद्रावती नदी में है, याद रखिएगा। एक है दोस्तों कोकक। क्या दोस्तों? कोकक जलप्रपात। यह कर्नाटक में स्थित है। कोकक, गोकक नदी में। किस नदी में? गोकक नदी में स्थित है। उसका नाम गोकक है, कोकक नहीं। क्या है दोस्तों? गोकक। एक है दोस्तों शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो भारत की जो भूमि है उसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं, मतलब पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों उत्तर पश्चिम पूछा है, इसलिए उत्तर पश्चिम पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? 8, 3, 4 या 5? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम कुछ कृषि कल्चर की बात कर लेते हैं, जो हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। दोस्तों रेशम कीट पालन, कौन सा? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? और दोस्तों मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी हो गया। मछली पालन को क्या कहा जाता है? और दोस्तों फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो रेशम को दोस्तों, रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को दोस्तों पीसी कल्चर कहा जाता है। फूलों के उत्पादन को दोस्तों फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को दोस्तों विटीकल्चर कहा जाता है। और दोस्तों केचुआ पालन को वर्मीकल्चर कहा जाता है। और फलों के उत्पादन को दोस्तों पोमोकल्चर कहा जाता है। वहीं सब्जी उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। और बागवानी को दोस्तों हार्टिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों एक क्रांति की बात कर लेते हैं, जो बहुत अभी हमारा आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो पीली क्रांति है यह तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य दोस्तों? 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। वह कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों से विभाजित है? असम, कर्नाटक, पंजाब या मध्य प्रदेश? बताइए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जो दोआब और मालवा क्षेत्रों, मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहली परियोजना है दोस्तों अलमाटी परियोजना। कौन सी है दोस्तों? अलमाटी परियोजना। यह दोस्तों कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। और किस नदी पर है यदि पूछ ले तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। दूसरी है दोस्तों हीराकुंड परियोजना। यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं दोस्तों। यह कहां है? यह ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में है। और दोस्तों महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। अगली परियोजना है दोस्तों, अगली परियोजना इडुक्की परियोजना। कौन सी दोस्तों? इडुक्की परियोजना। यह कहां है? केरल में है। कहां है? केरल में है। नदी कौन सी हो जाएगी? पेरियार नदी। कौन सी दोस्तों? पेरियार नदी। इसको भी याद रखिएगा। और सबरी गिरी परियोजना भी केरल में है, जो पंबा नदी पर है। इनको भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक-मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत म्यांमार या भारत एवं नेपाल के बीच? बताइए दोस्तों। दोस्तों भारत की कुछ बंदरगाह है, उनको भी मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। लिखूंगा नहीं दोस्तों, टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। हल्दिया जो बंदरगाह है दोस्तों, यह कहां है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हल्दिया।
पारादीप कहाँ है दोस्तों बंदरगाह? ओडिशा में है। गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में है। विशाखापट्टनम कहाँ है बंदरगाह? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात हो रही है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों एक होता है कन्याकुमारी बंदरगाह, यह तमिलनाडु में। कालीकट बंदरगाह केरल में है। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कांडला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। भावनगर बंदरगाह भी गुजरात में है। और भरूची बंदरगाह भी कहाँ है? गुजरात में है। दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट, क्या दोस्तों? नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है यह कहां से कहां तक है? तो यह हल्दिया से प्रयागराज। कहां दोस्तों? हल्दिया से प्रयागराज तक है, इसको भी याद रखिएगा। और नेशनल वाटर मार्ग 2 कहां तक है? सादिया से धुबरी। कहां से? सादिया से धुबरी और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको याद रखिएगा। मैकमोहन लाइन दोस्तों कहां है? भारत एवं चीन के बीच है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए दोस्तों। वह है दोस्तों 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी दोस्तों समाप्त होती है। 51 क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जीत हमेशा हौसलों से होती है। किससे होती है? हौसलों से होती है। ख्वाब तो सब बड़े देखते हैं पर जीतता वही है जो अपने जिद पर अड़ा होता है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। कल दोस्तों हम वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे या फिर साइंस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।